जब भी हम नौकरी ढूँढते हैं या कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि जो हम व्यापार करना चाहते हैं या हम जब भी नौकरी ढूँढते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में नौकरी ढूँढनी चाहिए, कौन-सा व्यापार करना चाहिए, किस एरिया में होना चाहिए, किस चीज़ से जुड़ा हुआ व्यापार हमें करना चाहिए। कुंडली के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमें ज़रूर देखना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो हमारी एजुकेशन रही है, हमने जो पढ़ाई करी है, तो उससे जुड़ा हम व्यापार करेंगे या नहीं, या उस एजुकेशन का यूज़, उस पढ़ाई का यूज़ हमारे कार्य क्षेत्र में होगा या नहीं होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, तो ये कॉम्बिनेशंस आपको ऐसा व्यापार कराएँगे या ऐसी नौकरी कराएँगी जिसमें उस एजुकेशन का, उस अध्ययन का पूरा यूज़ होगा। पूरी तरीके से आप उसको अपनी क्षमता से इस्तेमाल करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को जो आपने गेन करी थी उसके एजुकेशन के ड्यूरेशन में। सो वेलकम टू 108 एस्ट्रो। मेरा नाम है अतिश और जैसे कि आज हम बात करें एजुकेशन का हमारे प्रोफेशन में कितना कनेक्शन है, उसको इवैल्यूएट करेंगे। और यहाँ हम बात करें मिडिल एजुकेशन की। आपने 11th में जो स्ट्रीम चूज़ की होगी, बायो, मैथ्स, साइंस या फिर आपने कॉमर्स चूज़ किया है, जो भी आपने चूज़ किया हुआ है सब्जेक्ट, उसका कितना यूज़ रहेगा। प्लस आपने जो ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन बहुत स्पेसिफिक होती है। इंजीनियरिंग करी हुई है आपने, आप एज अ डॉक्टर आपने पढ़ाई करी हुई है, या आपने कुछ और स्ट्रीम के मैथ्स ली है, आर्ट्स ली है, जो भी आपने जिस किसी भी तरीके की स्टडी करी है, वो आपके प्रोफेशन में कितना काम आएगी। आज की वीडियो में हम डिटेल में इसी को समझेंगे। तो सबसे पहला नियम जो हमें देखना चाहिए, एजुकेशन का भाव जो है, प्राइमरी एजुकेशन का भाव है 4th हाउस, जो हमें घर से एजुकेशन मिलती है या जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन होती है। जो 5th हाउस है हमारी कुंडली का, पंचम भाव है, वहां से हम देखते हैं हमारी ओवरऑल एजुकेशन को, स्पेशली हमारी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन को हम 5th हाउस से देखते हैं। तो अगर 5th हाउस आपका जो है वो आपके कर्म के भाव से जुड़ जाए तो बहुत सिंपल चीज है, इसको समझना कोई बहुत टफ चीज नहीं है। आप अपने कुंडली में ध्यान से देखेंगे तो आप अपने कॉम्बिनेशन से समझ जाएंगे कि आपका जो प्रोफेशन है वो आपकी एजुकेशन से कितना जुड़ा हुआ है। तो 5th हाउस को देखिए, 10th हाउस को देखिए। अब हमें इन दोनों हाउसेस को देखना है और इन दोनों हाउसेस के आपस के कनेक्शन को देखना है कि किस तरीके का कनेक्शन है। अगर हमें कनेक्शन मिल जाता है तब हमारी एजुकेशन और हमारा प्रोफेशन जुड़ा हुआ होगा, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड ही हमारा प्रोफेशन होगा। अगर इनमें कोई भी हमें कनेक्शन नहीं मिलता तो हमें ऐसा कोई प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा जो हमारे एजुकेशन से, जिसका कोई रिलेशन नहीं है। जो भी हमने सीखा है वो ज्ञान थोड़ा सा आपका व्यर्थ जाएगा आपके प्रोफेशन के दृष्टि से। तो अब पहला कॉम्बिनेशन ये देखिए, इसको डिटेल में देखते हैं कौन से कनेक्शन है, कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। सो पहला कॉम्बिनेशन जो है, 5th हाउस में जो प्लैनेट है, क्या वो 10th लॉर्ड है, या 5th हाउस का जो लॉर्ड है क्या वो 10th हाउस में है। तो इन दोनों का आपस में देखिए कि क्या इनसे जुड़े हुए प्लैनेट आपस में एक दूसरे भाव में चले गए हैं। या फिर ये देखिए कि इन दोनों हाउस के जो प्लैनेट्स लॉर्ड हैं, पंचम भाव का लॉर्ड पंचमेश और जो दसम भाव का लॉर्ड दशमेश है, क्या ये कुंडली में किसी और ऐसे स्थान पे साथ में बैठे हुए हैं जहां जो ये युति कर रहे हो किसी और भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, किसी भी भाव में युति कर रहे हो, तो हमें ये पता लगेगा कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, इन दोनों भावों के स्वामी आपस में एक ही जगह बैठ गए हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका पंचमेश क्या है, आपका दशमेश क्या है, तो ये निकालना भी आसान है। आपको अपनी कुंडली में ये देखना चाहिए कि पंचम भाव में जो 5वां स्थान है उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर का जो जो राशि है उसका जो लॉर्ड होता है वही पंचमेश हुआ, और जो दशम भाव में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो दशमेश हुआ। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि पंचमेश और दशमेश कौन से प्लैनेट है, ये देखना भी बहुत आसान है। हमें ये दिख जाता है कि 5th हाउस का जो स्वामी है वो 10th हाउस में और 10th का जो स्वामी है वो 5th हाउस में है। यानी एक्सचेंज ऑफ बोथ दी हाउसेस का जो लॉर्ड है, इन दोनों का जो एक्सचेंज है आपस में, परिवर्तन योग कहते हैं इसे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा व्यक्ति, 99% यही पॉसिबिलिटी है कि वो जिस एजुकेशन को उसने अपनाया होगा उसी से रिलेटेड वो प्रोफेशन करेगा, उस एजुकेशन को यूज करेगा अपने प्रोफेशन में, उस अध्ययन को यूज करेगा, उसी से जुड़ा हुआ उसका व्यापार होगा या उसकी जॉब होगी या जो भी प्रोफेशन वो अपनाता है वो होगा। सो बेसिकली ये 5th और 10th का कनेक्शन है। एक कनेक्शन इसमें जो एडवांस चीज है हमें वो ये भी देखनी चाहिए कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है अगर 10th हाउस के जो लॉर्ड है उसके नक्षत्र में है, यानी पंचम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है जो 10th हाउस में जो प्लैनेट का ओनर है उसके नक्षत्र में है, तो भी ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। और ऐसे ही 10th हाउस को देखेंगे
कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो क्या 5th हाउस के जो लॉर्ड है उसके नक्षत्र में है। तो नक्षत्रों का भी हमें कनेक्शन देखना चाहिए, इन दोनों का नक्षत्र एक्सचेंज, कि जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में हो और जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस के नक्षत्र में हो, 5th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में हो। ऐसे ही आप ये देखिए कि मान लीजिए इसमें जो लॉर्ड निकल कर आता है वो राहु या केतु निकल आते हैं, तो ये किसी और भाव के लॉर्ड होते नहीं, लेकिन अगर 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो केतु के नक्षत्र में और केतु 5th हाउस में है, तो भी ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और इंसान ऐसी विद्या को अर्जित करता है जिसको वो अपने प्रोफेशन में यूज करता है, जिसको अपना आगे चलकर प्रोफेशन बना लेता है। अब आपका ये हमने बात करी ग्रेजुएशन तक की। अगर हम आगे बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन या जो आप जिस चीज में रिसर्च करते हैं, तो यही सारे कॉम्बिनेशन हमें 8th हाउस और 10th हाउस के भी देखने चाहिए कि 8th हाउस और 10th हाउस कैसे कनेक्टेड है। अगर आपके कुंडली का 8th लॉर्ड जो है या 8th हाउस में बैठा प्लैनेट जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में है, 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में है और 8th हाउस का लॉर्ड 8th में है, 5th हाउस का लॉर्ड 8th में है, कहीं ना कहीं अष्टम भाव का जुड़ाव आ जाए इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस में, तो आपका जो हायर एजुकेशन होगा, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, पीएचडी आपने जो सब्जेक्ट में किया होगा उसको आप यूज करेंगे अपने प्रोफेशन में, उससे आपका जुड़ा हुआ व्यापार होगा। दो विशेष लग्नों की बात करते हैं इस दृष्टिकोण से, जिसमें 5th लॉर्ड यानी कि पंचमेश और दशमेश एक ही प्लैनेट होता है। तो ऐसे दो लग्न हैं, एक कर्क लग्न है और दूसरा लग्न है मकर लग्न। ये दो लग्न ऐसे हैं जिसमें कर्क लग्न में पंचमेश और दशमेश मंगल होता है और जो हमारा मकर लग्न है उसमें पंचमेश और दशमेश शुक्र होता है। अगर इन दो लग्नों में यानी कर्क लग्न में अगर पंचम में मंगल आ जाए या दशम में मंगल आ जाए तो भी ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया और ये बहुत स्ट्रांग हुआ, क्योंकि ये योग कारक भी है प्लैनेट और योग कारक होते हुए भी ये 5th और 10th के कनेक्शन को बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे ले जा रहे हैं। ऐसे ही अगर शुक्र का रिलेशन आ जाए कि शुक्र 5th हाउस में है, 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो शुक्र हुआ और वो 10th में आ जाए, या 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र हुआ वो 5th में आ जाए मकर लगन के लिए, तो भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ऐसा जातक अपने पढ़ाई से जुड़े हुए व्यापार को अपनाएगा या उससे रिलेटेड एजुकेशन जो उसके पढ़ाई थी उससे रिलेटेड वो जॉब करेगा। इसमें और कॉम्बिनेशन भी हमें देखना चाहिए, दृष्टि का कॉम्बिनेशन भी देखना चाहिए। अगर 10th लॉर्ड 5th लॉर्ड को दृष्टि दे रहा हो या 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड को दृष्टि दे रहा हो, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पंचमेश है वो दशमेश को दृष्टि दे रहा है, दशमेश है वो पंचमेश को दृष्टि दे रहा है। इन कॉम्बिनेशंस को भी हमें देखना चाहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको इस टॉपिक में आप तो इंटरेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं और आप इसे उन लोगों को शेयर करिए जिनका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है और इस तरीके के रोचक वीडियोस ज्योतिष के जो लोग देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।